हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर का क्यूब करना, कि हम नंबर का क्यूब फास्टली कैसे कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्यूब क्या होता है। तो देख लेते हैं पहले क्यूब क्या होता है। क्यूब जैसे दे दिया है, करिए 36 का क्यूब, 36 का क्यूब निकालिए। तो देखते हैं क्यूब पहले क्या होता है। तो क्यूब किसी भी नंबर का पावर 3 होता है, उसे हम क्यूब बोलते हैं। किसी भी नंबर का पावर 3 होता है उसे हम क्यूब बोलते हैं। तो अगर पावर 2 होता है उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। किसी भी नंबर का पावर 3 होता है तो उसे हम क्यूब बोलते हैं। तो देख लेते हैं क्यूब क्या होता है। किसी भी नंबर का जितनी पावर देख रहे उसी टाइम मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, क्यूब। 3 पावर दे रखे तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। 36 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 36। तो यहाँ पावर 3 है तो हम इसका मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे, 3 बार। तो पावर 3 है तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूब। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 36 का क्यूब होगा। तो अब देख लेते हैं इसका क्यूब कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं ये 2 डिजिट हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। तो देखते हैं क्यूब कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले ए का क्यूब लिखते हैं, ए का क्यूब। उसके बाद में ए का क्यूब लिखने के बाद ए हमारे पास क्या है, 3 है, तो हम 3 का क्यूब लिखेंगे, ए का क्यूब। उसके बाद में फिर होता है 3, फिर 3 ए स्क्वायर बी। 3 पहले ए का स्क्वायर करेंगे, फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरा देख लो। उसके बाद में फिर 3 ए बी स्क्वायर। उसके बाद में लास्ट में बी का स्क्वायर। तब देख लेते हैं, ये हो गया इसका फॉर्मूला कैसे करते हैं। अब यहाँ 36 था, 36 का स्क्वायर करना था तो हमने इसको ए माना। तो अब ए का क्यूब क्या होगा, 3 3 या 9, 9 3 या 27। तो ए का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो क्या होगा, 3 3 या 9, 9 3 या 27। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 27। ये लिख लिया हमने, ए का क्यूब हो गया। अब बी का क्यूब सॉरी अब हाँ बी का क्यूब लिखेंगे, बी का। तो बी का क्यूब क्या होगा, 6 6 जा 36, 36 जा 216, 13 6 जा कितना होता है, 216। तो हमने यहाँ लिख लिया 216। अब यहाँ पर 3 ए स्क्वायर बी। तो पहले ए का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद में बी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 3 से मल्टीप्लाई। तब एक ही जगह पे क्या है, एक ही जगह पे 3 है तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 या 9। अब बी से मल्टीप्लाई करें, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। अब 54 में ये वाले 3 से मल्टीप्लाई करें, इस 3 से मल्टीप्लाई, 54 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 16। तो यहाँ आ गया 162। अब यहाँ पर बी का स्क्वायर करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे 3 से ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी का स्क्वायर क्या है, बी की जगह पे क्या है, 6 है। तो 6 6 जा 36 में 3 से मल्टीप्लाई, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा बी का स्क्वायर करेंगे, 6 6 जा 36 में ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, ए मतलब ये 3 और इस 3 से तो यहाँ इस 3 और इस 3 को मल्टीप्लाई करते 3 या 9, 6 6 जा 36 में 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 3 या 27, 5 हो जाएगा, 27 5 हो जाएगा, 27 और 5 हो जाएगा 27 5 32। तो यहाँ आ जाएगा 324। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं, लास्ट वाले डिजिट को लिख लेते हैं, लास्ट वाले डिजिट को छोड़कर बाकी जितने बचे हुए नंबर होते हैं उसको हम आगे वाले में ऐड कर देते हैं। तो ये 6 है, यहाँ 6 है, तो हम 6 को ऐसे ही यहाँ पर 6 लिख लेंगे। उसके बाद में ये यहाँ 21 बच गया, 21 को हम आगे वाले में 21 को इस 4 में हम ऐड करेंगे, 21 को इस आगे वाले डिजिट में ऐड करेंगे, 21 को 4 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 के लिए 5 लिखेंगे, 2 कैरी। उसके बाद में यहाँ 32 बचा, इस 32 को आगे वाले में ऐड करेंगे, 32 में 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34 में ये 2 कैरी वाला 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 36। तो 36 का हम यहाँ 6 लिखेंगे, कैरी 3। अब यहाँ 16 बचा, 16 और 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23 और 23 में 3 कैरी ऐड करेंगे, 23 में 3 कैरी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26। फिर कैरी कितना है, कैरी 2 आया। अब यहाँ पे 2 बचा है, 2 में 2 कैरी ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा,
हो गया इसका क्यूब, ऐसा क्यूब हो गया। इसमें हम देखेंगे 1 से लेकर 1000 तक के नंबरों का क्यूब करना, किसी भी नंबर का आप कर सकते हैं क्यूब। अब देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे दिया है 32 का क्यूब निकालिए, 32 का क्यूब निकालिए। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए का क्यूब लिखते हैं, ए का क्यूब, उसके बाद में 3a² उसके बाद में 3ab², उसके लास्ट में बी का क्यूब। तो देख लेते हैं यहाँ पर ए का क्यूब क्या होगा, ए का क्यूब होगा 3 3 या 9, 9 3 या 27, ए का क्यूब 27। अब इधर 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब 2 2 या 4, 4 2 या 8, ए का क्यूब 8 आया। अब देख लेते हैं, ए का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद बी से मल्टीप्लाई। ए का स्क्वायर क्या होगा 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 में 3 से मल्टीप्लाई, 18 3 या 54, तो यहाँ हमने लिख लिया 54। अब उसके बाद में हम 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, ए से मल्टीप्लाई, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 के बाद इस 3 से मल्टीप्लाई, 12 3 या 36। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, देखते हैं बैलेंस। लास्ट डिजिट को हम ऐसे लिख लेते हैं और बाकी वाले बचे हुए डिजिट को आगे ऐड करते हैं। तो इसमें कोई डिजिट नहीं बचा, तो इसमें कुछ नहीं ऐड होगा, तो ये 6 भी ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद में ज़्यादा डिजिट आगे वाले में ऐड कर लेंगे, तो 4 3 हो जाएगा 7, 4 3 7। अब 7, अब यहाँ पे 5 बच गया था, 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 का 2 कैरी 1, 12 का 2 कैरी 1। अब यहाँ पे 2 1 कैरी 3 हो जाएगा, ये हो गया इसका स्क्वायर। देख लेते हैं इसी टाइप एक और क्वेश्चन, जैसे दे दिया है 82, इसका क्यूब बताइए। तो कैसे करेंगे, तो हम पहले इस लिखेंगे ए का क्यूब, उसके बाद में यहाँ बी का क्यूब, और फिर 3a² फिर 3ab²। तो देख लेते हैं, तो 8 का क्यूब लिखेंगे, तो इसके लिए आपको 10 तक के क्यूब आने चाहिए। तो 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब होगा 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, ये होता है 8 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है, तो हम यहाँ 8 लिख लेंगे। उसके बाद में 8 क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे और b से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 या 6 हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 जा 64, 64 में 6 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो यहाँ 6 4 या 24 कैरी 2 आया, 6 या 36 38, तो यहाँ पर आ गया 384। अब उसके बाद में यहाँ देखते हैं, तो क्या करते हैं, 3ab का स्क्वायर करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो b का स्क्वायर क्या होगा, b का स्क्वायर होगा 2 2 जा 4 और 4 8 जा 4 और a से मल्टीप्लाई करेंगे, a क्या है 8, तो 4 2 2 जा 4, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 32 में इस 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 2 या 6, 3 3 या 9, यहाँ आ जाएगा 96। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस देखते हैं कैसे करते हैं। लास्ट वाले डिजिट को ऐसे लिख लेते हैं और बचे हुए डिजिट को आगे वाले में ऐड करते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं मान लिया, तो यहाँ 0 है, तो उसमें से 6 में 0 ऐड करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 6 ही आएगा। उसके बाद में इस डिजिट को आगे वाले में ऐड करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 4 और 9 4 हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1। अब यहाँ पर देखिए कैरी 1 आया, यहाँ पर 38 बचा, 38 को अभी 2 में ऐड करेंगे, तो 38 में 2 को ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 यहाँ पर कैरी 1 आया था 40 और 1 कैरी 41, फिर यहाँ पे 41 कैरी कितना है 4 आया। अब 51 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 51, यहाँ बचा था 51 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55। तो ये हो गया इसका क्यूब। तो इस तरीके से आप 100 तक के क्यूब कर सकते हैं। हम देखते हैं 100 से ऊपर वाले क्यूब कैसे करेंगे, 100 से ऊपर वाले क्यूब कैसे करेंगे। देख लेते हैं 100 के ऊपर वाले नंबरों का क्यूब कैसे करते हैं। जैसे दे दिया है 104, इसका क्या करिए, इसका क्यूब करिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, a का क्यूब, उसके बाद में 3a² फिर 3ab², फिर 4 का क्यूब, b का क्यूब। अब देखते हैं, तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। उसके बाद में यहाँ b का क्यूब लिख लेते हैं, b का क्यूब करेंगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64।
अब यहाँ पर ए का स्क्वायर करके बी से मल्टीप्लाई कराना है, बी और 3 से मल्टीप्लाई कराना है, तो ए का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। फिर बी क्या है, बी है 4, 4 और 3 में मल्टीप्लाई 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर 4 को क्या करना है, बी का स्क्वायर करना है, बी मतलब 4, 4 का स्क्वायर करिए ए से मल्टीप्लाई कराना और 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 16, बी क्या है, बी हमारा ए हमारा 1 है, तो 16 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 रहेगा, 16 में 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 जा 48। अब इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ बैलेंस अलग टाइप से होगा, यहाँ पर 3 डिजिट वाला स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 डिजिट को छोड़ के बैलेंस करेंगे, 2 डिजिट को छोड़ के बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 2 डिजिट हैं तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 2 डिजिट हैं तो इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर भी 2 डिजिट है तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर भी 2 डिजिट है, इसको भी ऐसे लिख लेंगे, इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर अगर 2 डिजिट नहीं है, अगर यहाँ पर 2 डिजिट नहीं है तो हम जीरो लगा के 2 डिजिट बना लेंगे, आगे जीरो लगा, नंबर के आगे जीरो लगा के 2 डिजिट बना लेंगे। अगर 3 डिजिट है तो हम तीसरा डिजिट आगे वाले में ऐड करेंगे, तीसरा डिजिट आगे वाले में ऐड करेंगे। अभी देख लेते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे उसमें। तो ये हो गया इसका स्क्वायर, क्यूब, ये हो गया 104 का क्यूब। तो एक स्टेप में कैसे होता है देख लिया हमने। तो देख लेते हैं इसी टाइप का एक और, जैसे दे दिया है 403, इसका क्यूब करके बताइए। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर दे दिया है इस 3 का क्यूब करिए। तो पहले हम क्या करते हैं, ए का क्यूब, उसके बाद में 3a स्क्वायर बी, उसके बाद में 3ab स्क्वायर, लास्ट में b का क्यूब। तो देख लेते हैं, तो हम इस 4 का क्यूब लिखेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 का क्यूब क्या होगा 64। उसके बाद में 3 का क्यूब लिखेंगे, 3 या 9, 9 3 या 27, तो 3 का क्यूब क्या होगा 27। अब उसके बाद में 3 ए का स्क्वायर है, अब यहाँ पर ए का स्क्वायर करेंगे और बी मतलब 4 और 3 से मल्टीप्लाई, 4 से ये कितना हो जाएगा 12। तो देख लेते हैं, अब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16 आएगा, 4 4 जा 16, और इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है बी से, बी कितना है 3, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 16 3 या 48, 16 3 या 48 होता है। उसके बाद में इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम 16 में डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करा सकते थे। तो देख लेते हैं, इस 3 से मल्टीप्लाई कराना है तो इस 3 से भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 8 3 या 24 कैरी 2 आया, 3 4 या 12 2 14, तो यहाँ पर आया 144। अब देखते हैं इसका, तो बी का स्क्वायर करना है और 4 और ए से मल्टीप्लाई करना है। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर होगा 3 3 या 9, 3 3 या 9, 9 में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ए क्या है, ए 4 है, 9 4 36, 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 6 18, 3 3 9 1 कैरी 10, तो यहाँ हो जाएगा 108। तो अब देखते हैं इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं, तो उसमें दो डिजिट को छोड़ के बैलेंस करते हैं। 2 डिजिट है यहाँ, इसको हमने ऐसे लिख लिया, 27 है तो 27 ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर भी 2 डिजिट, इसमें कुछ ऐड होने वाला नहीं था तो इसको भी, इसमें भी के भी 2 डिजिट लिखेंगे। उसके बाद में देखिए 1 डिजिट ये बढ़ गया, तो ये हम आगे वाले में ऐड करेंगे। तो हम इसमें 2 डिजिट में ऐड करेंगे, तो ये 144 में ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा, 45। अब यहाँ पर ये डिजिट बच गया तो इसको हम आगे वाले में ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 65। तो ये हो गया इसका क्यूब। देख लेते हैं इसी टाइप का एक और नंबर का स्क्वायर, जैसे दे दिया जाए 212 का क्यूब करिए, क्यूब करना था, क्यूब देखते हैं। तो देख लेते हैं इसका क्यूब करिए, तो हम इसको हम यहाँ पे क्या मानेंगे, अब इसको हम 1 डिजिट मानेंगे, इस 12 को हम पूरे को क्या मान लेंगे 1 डिजिट, इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे। तो देखते हैं ए क्यूब, उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में बी क्यूब, फिर यहाँ पे 3a स्क्वायर बी, फिर 3ab स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्यूब क्या हुआ, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 हमने लिख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3 ए का स्क्वायर करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का स्क्वायर क्या होगा 2 2 या 4 में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बी क्या है 12, तो 4 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, या फिर 4 का
तो ये और 3 और b मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हम हाँ, हम a का स्क्वायर कर लेते हैं। a का स्क्वायर क्या हुआ, तो a का स्क्वायर हुआ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12। 4 में a के स्क्वायर में इस 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 या 12, तो यहाँ 12 हो गया। इस 12 में इस 12 से मल्टीप्लाई करा लेंगे हम। इस 12 में b से मल्टीप्लाई, b का है 12, इस 12 में 12 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 144। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो हमने यहाँ लिख लिया 144। ये 12 का स्क्वायर बन गया था तो हमने यहाँ 12 का स्क्वायर कर लिया। कैसे किया, एक बार समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा से देख लेते हैं। हम a का स्क्वायर क्या, a का स्क्वायर क्या, तो a का स्क्वायर क्या है 2 2 जा 4। 4 को इस 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आएगा, और ये b था, यहाँ b क्या था 12, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करा लिया तो यहाँ पर हो गया 144। अब देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, b का स्क्वायर करना, b का स्क्वायर करना। तो b का स्क्वायर क्या होगा 12 12 या 144। b का स्क्वायर क्या होता है, b का स्क्वायर होता है 144। अब यहाँ पे 2 और 3 से मल्टीप्लाई, ये a और 3 से मल्टीप्लाई है तो a हमारा क्या है, a हमारा 2 है और ये हमारा 3 है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 में इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6 4 जा 24, 24 कैरी 2, 6 4 24, 24 2 हो जाएगा 26, फिर 2 6 1 जा 6, 6 2 हो जाएगा 8, जहाँ पर हो जाएगा 864। अब यहाँ लास्ट में लिखेंगे b का क्यूब। b का क्यूब क्या होता है, b है हमारा b का क्यूब 12 का क्यूब लिखेंगे तो 12 का क्यूब होता है 1728। 1728 ये होता है 12 का, मतलब 12 का मल्टीप्लाई 12 क्या है, या फिर आप इसका 12 का स्क्वायर लिख करके फिर एक बार 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 12 का 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तब इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर 3 डिजिट वाला है तो 3 डिजिट में हम क्या करते हैं, 2 डिजिट को बैलेंस करते हैं, 2 डिजिट को छोड़ के बैलेंस करते हैं। तो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट हमने ऐसे लिख लिया। और उसके बाद में यहाँ देखिए 2 डिजिट ज़्यादा है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको आगे वाले में ऐड कर देंगे। ये 2 डिजिट बच गया तो उसको हम आगे वाले में ऐड कर देंगे इसमें, तो इस 2 डिजिट में ऐड करेंगे, 2 डिजिट में ऐड करेंगे यहाँ पर, इस 2 डिजिट में इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे 64 में 17 ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। 64 में 70 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 4 11 1 और 6 1 7 7 1 8, तो यहाँ पर आया 81 आया यहाँ पर। अभी 8 बच गया, तो 8 हम किस में ऐड करेंगे, इस 44 में ऐड करेंगे। यहाँ पे कि 2 डिजिट में ऐड करेंगे तो इस 44 में 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो आएगा 8 4 12 2, 8 4 12 12 का 2 4 1 5, यहाँ आ गया 44 में 8 को ऐड किया 52 आया। अब यहाँ ये इसको इसमें ऐड कर देंगे, ये यहाँ बच गया था इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ 8 1 हो जाएगा 9 9, तो ये हो गया इसका क्यूब, ये हो गया 212 का क्यूब। देख लेते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, जैसे दे दिया है स्क्वायर करने के लिए 9 1 1, इससे स्क्वायर करने के लिए दे दिया तो देखते हैं, इसका क्यूब करने के लिए दे दिया तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम एक डिजिट मानेंगे, 11 को एक डिजिट मानेंगे तो हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए का क्यूब, फिर 3a स्क्वायर b, फिर 3a b स्क्वायर, फिर b का क्यूब। तो देख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 9 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब क्या मतलब 9 का मल्टीप्लाई 3 बार, तो 9 का क्यूब होता है 729। इसके लिए आपको 10 तक के क्यूब याद करने पड़ेंगे। 9 का क्यूब होता है 729, तो हमने इसका क्यूब लिख लिया। उसके बाद में या फिर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 9 जा होता है 81, उसके बाद में 9 जा 81 में फिर 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, ये हो गया इसका क्यूब। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर फिर क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद में 3 और b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 9 जा 81, 9 जा 81, a का स्क्वायर क्या होगा 81, 9 जा 81। अब यहाँ पे 3 और b से मल्टीप्लाई, तो 3 क्या है, 3 हमारा 3 और b से, b हमारा 11 है, b 11 तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई, तो हम इसको इसमें मल्टीप्लाई 11 3 कितना हो जाएगा 33, 11 3 या 33, तो 11 में हम 33 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। आपने हमारा दूसरा नेक्स्ट वाला वीडियो देखा होगा कैसे हम इसको इससे ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं जल्दी से, तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो 1 3 या
11 में 33 से मल्टीप्लाई करें तो देख लेते हैं 1 3 33 8 3 24 8 3 24 इसको उसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं 8 3 24 8 3 24 और यहाँ पर 3 1 जा 3 तो यहाँ पर आया 27 जब इसको ऐड कर लेते हैं देखते हैं यहाँ 7 3 आएगा और यहाँ 7 आएगा 6 2 ये हो गया 81 और 33 का मल्टीप्लिकेशन। तो हमने 81 और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो यहाँ पर आया 2673। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम बी का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर करके ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी का स्क्वायर क्या होगा, हम ए और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर हो जाएगा ए और 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिख लेते हैं हम मल्टीप्लाई ए और 3 का मल्टीप्लाई करना है। ए क्या है 9 है और 3 9 3 का कितना हो जाएगा 27। अब ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है हमारा, ए का स्क्वायर होता है 11 11 जा 121। अब इसमें 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखते हैं कैसे करते हैं 27 से इसमें मल्टीप्लाई। हम यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये अलग टाइप से मल्टीप्लिकेशन है, प्रीवियस वीडियो में बताए गए हैं कि ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देख लेते हैं 7। अब यहाँ पर हमने 2 ये मल्टीप्लाई करके लिख लिया, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे। इसमें भी इसको इससे मल्टीप्लाई 7 1 7 और 2 2 4 7 4 हो गया 11। अब यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे 7 2 14 और 2 14 2 हो गया 16। अब देख लेते हैं इसको बैलेंस कर लेते हैं 7 6 ये 2 यहाँ पर 3 तो 121 और 27 का मल्टीप्लाई आया 3267। ये आया था 3267। और उसके बाद में बी का क्यूब लिख लेते हैं। बी का क्यूब 11 का क्यूब क्या हुआ, 11 11 जा 120। तो 11 11 जा 121 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1331 जो हो जाएगा 11 के क्यूब। अगर आपको करना नहीं आता है 11 के क्यूब अगर आपको याद नहीं है तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर अगर आपको याद है 11 जा हो जाता है 121। उसके बाद में से 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा ये इसका क्यूब निकलेगा। तो 11 क्यूब होता है 1331। तो हमने इसका क्यूब लिख लिया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर 3 डिजिट वाला है तो हम इसमें 2 डिजिट को छोड़ के बैलेंस करते हैं। तो 2 डिजिट को छोड़ के बैलेंस करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे अब 31। अब इसमें हम इस 31 में यहाँ पे 13 बच गया तो इस 67 में 13 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 3 हो जाएगा 10 का 0 और यहाँ पर 6 1 7 7 1 कैरी 8 हो जाएगा 8, यहाँ 80 आया। अब यहाँ पे 2 डिजिट बच गया था, इसको हम आगे वाले में ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5 3 2 हो जाएगा 5 3 2 5 और 7 3 10 हो जाएगा 10 का 0 1 कैरी आ गया। यहाँ 2 डिजिट से ज़्यादा हो तो ये 1 कैरी में चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 26 में 1 कैरी ऐड हुआ 27 ये 27 ये हो जाएगा। इसमें यहाँ पर 2 डिजिट बचे थे 26 में इसमें कैरी ऐड कर हो गया 27। अब 27 में 29 ऐड करा देंगे, हो जाएगा 27 में 29 ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 9 6 यहाँ पर 27 था 7 9 7 हो जाएगा 16 का 6 कैरी 1 यहाँ पर 2 2 4 4 1 5। तो हम 27 में 29 को ऐड करेंगे तो यहाँ 56 आएगा। अब यहाँ कैरी कोई नहीं आया था, यहाँ इसको ऐसे लिख लेंगे, ये हो गया इसका क्यूब, ये हो गया 911 का क्यूब। तो इस तरीके से आप सभी डिजिट का क्यूब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नंबर का क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना। क्यूब करने से ज़्यादा इजी है, तो देख लेंगे नेक्स्ट टाइम में फास्टली कैसे क्यूब निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।